कि केदारनाथ के लिए इस बार नया रूट जारी कर रामबाड़ा से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको एक बार सीधे ऊपर टॉप की तरफ चलना पड़ेगा। ये इतनी खड़ी चढ़ाई है कि इस पर घोड़े भी नहीं चढ़ सकते, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आप लोगों को भी है। आपको ओपन चैलेंज क्या है कि आप सिर्फ 1 महीने केदारनाथ में बिजनेस करके दिखाओ। जय श्री केदार, हर हर महादेव। और अभी टाइम है दिन की 1 बजे। अब आप सोचेंगे इतने लेट से क्यों ब्लॉग शुरू कर रहा है, तो यहाँ का वेदर देखिए भाई, बिल्कुल ही ठंडा मौसम है। और आज सुबह सुबह इतना ठंडा था कि बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई, और बाहर आके कुछ फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि धुंध थी। और दूसरी बात कि आजकल पहाड़ों का मौसम बहुत बदल गया है, और अभी अगर मेरे गांव का मौसम देखें आप तो ठंडा हो चुका है और आसमान में बादल हैं, और ऐसा लग रहा है भाई कि बारिश आ जाएगी। और अगर बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होगी। वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में अभी बहुत बर्फ़बारी हो रही है, और चोपता तुंगनाथ आने वाले जो भी यात्री हैं वो तो परेशान हैं ही, लेकिन वहाँ पर पहाड़ों को भी परेशान वो कर रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी भीड़ वहाँ हो गई है, ट्रैफिक वहाँ बहुत हो गया है। बर्फ़ बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पर गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। तो अगर आप पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो आजकल मत आइए, तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ट्रैफिक जाम लग रहा है और गाड़ी वाड़ी फिसल रही है, और महंगाई बहुत हो गई है ना। क्योंकि चोपता तुंगनाथ में इससे पहले यात्रा बहुत कम थी, अचानक से बढ़ गई है। तो जो वहाँ पर कमाने के लिए बैठे होंगे उनको भी थोड़ा अपना निकालना ही है। तो ये एक बिजनेस पर्पज़ से भी अगर देखा जाए तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप यात्री हैं तो आपके लिए थोड़ा बुरा इसलिए है कि थोड़ा महंगाई ज़्यादा है। बाकी बर्फ़ वाले इलाके बाकी जगह भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अभी मेरे गांव के उस ओर देखिए, वहाँ मौसम ख़राब तो है, बादलों का रुख अगर आप देखेंगे, और ऊपर जो पहाड़ी है ना वहीं पर बर्फ़ है, बाकी यहाँ फिर से काला पड़ गया है। और कुछ दिनों में 15-20 दिनों में घास वगैरह आ जाएगी, फिर यहाँ पर ग्रीन वगैरह हो जाएगा। लेकिन आज की ब्लॉग डेली ब्लॉग की तरह नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन यह है कि केदारनाथ के लिए इस बार नया रूट जारी कर दिया जाएगा, खोला जाएगा। तो ये कितना सही है कितना गलत है, इस बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि आगामी यात्रा में अगर ये मार्ग खोला जाता है, जो कि 60% ही पॉसिबल है अभी तक, तो कितना अच्छा रहेगा कितना बुरा रहेगा। तो देखिए, अच्छा भी बहुत रहेगा, बुरा भी बहुत रहेगा। अच्छा ये रहेगा भाई कि भीड़ भाड़ ना थोड़ा कम हो जाएगी, घोड़े खच्चरों का अलग मार्ग होगा और इंसानों का अलग मार्ग होगा, जैसे कि कहा जा रहा है। ठीक है, तो मार्ग एकदम से साफ रहेगा, लोगों को चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो दिक्कत तो नहीं होगी भाई जो उनको घोड़ों से होती थी, तो वो इस मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। और बुरा क्या है? बुरा ये है कि ये मार्ग बड़ा ही चढ़ाई वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आप रामबाड़ा से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको एक बार सीधे ऊपर टॉप की तरफ चलना पड़ेगा। ये इतनी खड़ी चढ़ाई है कि इस पर घोड़े भी नहीं चढ़ सकते, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मार्ग पर घोड़े जाना संभव नहीं है, इसलिए इंसानी मार्ग ही इसको बनाया जाएगा। तो आप सोचिए कि जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर घोड़े वगैरह नहीं चढ़ पा रहे हैं, उस रास्ते पर इंसान कैसे चढ़ पाएंगे? वो भी यात्री लोग जो कि यार प्लेन वाली जो मतलब रास्ता है जो अभी वर्तमान में, उस पर भी नहीं चढ़ पाते हैं। तो उस रास्ते पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल का काम है। और दूसरी दिक्कत यह है कि जो नया मार्ग है वो एकदम से नया है, तो वहाँ पर दुकानें नहीं हैं, कैंप वगैरह नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे कि यात्री बैठ सकें या फिर यात्री वहाँ पर कुछ खाना पीना खा सके। और अगर माना दुकानें बनती हैं, कैंटीनें बनती हैं, तो भी दिक्कत है, क्योंकि घोड़े खच्चर वैसे भी नहीं वहाँ पर चढ़ सकते हैं, है ना। और अगर चढ़ते भी हैं तो फिर वो मार्ग भी वर्तमान मार्ग की तरह हो जाएगा कि घोड़े खच्चर भी वहीं से जा रहे हैं और इंसान भी वहीं से जा रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। और अगर घोड़े खच्चर नहीं गए तो वहाँ पर माल नहीं आएगा, और माल नहीं आएगा तो दुकानों में हम क्या लगाएंगे, और दुकानों में कुछ नहीं होगा तो लोग क्या खाएंगे। तो सारी दिक्कतें एक साथ चालू हो जाएगी। और चौथा क्या बुरा है? चौथा यह बुरा है भाई कि वो मार्ग ना बड़ा डेंजरस है,
क्योंकि बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त के मौसम में वहाँ पर अक्सर टूटता रहता है, क्योंकि मैं तो बरसात में भाई वहीं रहता हूँ। तो जब भी मैं अपने कैंटीन में रहता तो वहाँ देखता था रात भर आवाज़ें आती है। मैंने बोला भी है कहीं बार, ड्रोन शॉट भी मैंने दिखाया है कि अगली बार ये रास्ता यहाँ तक टूट सकता है। और अगर वहाँ पर कैंपिंग वगैरह लगाते हैं ना, और इनके उन कैंप में रात को कोई और है और बारिश वगैरह आती है, तो कैंप को भी नुकसान, इंसानों को भी नुकसान, और नुकसान ही नुकसान। तो मुझे लगता है कि उस रास्ते को अगर बना ही दिया है तो या तो उस मार्ग पर वन वे कर दिया जाए, यानी कि कैंप वगैरह कुछ नहीं लगाना है वहाँ, कैंटीन वगैरह कुछ नहीं खोलना वहाँ, क्योंकि कैंटीन वगैरह खोलेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा लोग चढ़ेंगे, तो वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और उसको वन वे क्या करना है कि आते वक्त तो इस रास्ते से आइए आप, है ना, लेकिन जाते वक्त उस रास्ते से जाइए जो अभी खुलने वाला है। उससे क्या होगा ना, पब्लिक वगैरह कम हो जाएगी, है ना, आने वाले लोगों को भी कंफर्टेबल हो जाएगा। घोड़े खच्चर तब मतलब वो नहीं होगा, जाम वगैरह नहीं लगेगा, एक रास्ते में चलेंगे घोड़े खच्चर वाले। लेकिन जाते वक्त जो भी यात्री रहेंगे ना, उस रास्ते से वो जा सकते हैं आराम से, क्योंकि चढ़ाई है नहीं, आपको चलना है डाउन, है ना। तो इससे क्या होगा, भूख वगैरह भी लगेगी तो आप नीचे में खा लेंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा। तो लेकिन आगे तो भगवान मालिक है, सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा। हाँ, और नुकसान एक और भी है कि यहाँ के लोगों का रोज़गार पर ना इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अब लोग बोलेंगे भाई तू तो रोज़गार का ही देख रहा है, तो भाई देखो रोज़गार का तो देखना बनता है, और मैं ही नहीं, हर कोई देखता है। भारत के या दुनिया के किसी भी कोने का इंसान आप उठा के देख लीजिए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो रोज़गार के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो मतलब जो जिंदा है, जो मतलब परिवार में रहता है, वो उसको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है ना। आजकल तो यार जो सन्यासी लोग हैं वही पैसा कमा रहे हैं, हम तो यार घर परिवार वाला आदमी, हमें तो कमाना बनता है। तो मुझे निजी स्वार्थ भी है और आप लोगों की फ़िक्र भी है कि आप लोगों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, हमें भी कोई नुकसान ना पहुंचे। और अगर रोज़गार हमारा खतरे में आता है तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आप लोगों को भी है, आप लोगों को सुविधाएं उतनी प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाएंगी। और मैंने परसों इस बारे में एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पर, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप फिर से आगे आप बोल रहे हैं रोज़गार के, मतलब अपने बिजनेस ठप हो रहा है इसलिए बोल रहा है। तो बिजनेस ठप तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें नया रूट पर भी ज़मीन मिलेगी और हम वहाँ पर भी काम करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो किसी का घर बर्बाद होते हुए देखकर खुश महसूस होते हैं, मतलब खुशी प्रदान होती है उन लोगों को कि हाँ भाई अनुराग का या उसकी तरह किसी का बिजनेस ठप हो रहा है तो हम खुशी मनाएंगे। मेरे भाई या फिर बहन जो भी हैं, आपको मतलब क्यों अच्छा लगता है? आप भी कहीं जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी तो कमा रहे हैं भाई, हम बिजनेस करके पाप थोड़ा ना कर रहे हैं। और ये बिजनेस कम, सेवा ज़्यादा है। अब मैं बोलो आपको, यकीन करोगे आप तो, क्योंकि देखो केदारनाथ में ना आपको 70 का एक पराठा मिलता है और हमें ऊपर नीचे करने में कम से कम 60 रुपये लग जाए, 50 रुपये तक लग जाता है, ठीक है। उसमें हमें अपने बिजली का भी निकालना है, हम वहाँ रह रहे हैं उनका भी निकालना है, अपने स्टाफ का, फिर हमें अपना प्रॉफिट भी निकालना है और हमारी दिहाड़ी भी निकालना है, क्योंकि हम भी तो वहाँ काम कर रहे हैं भाई। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है पता नहीं। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि बिजनेस कौन कर रहा है, तो केदारनाथ रोड पर सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं जिनका रोड के सामने पर दुकान है, होटल है। अब देखो आप जाते हो गौरीकुंड सोनप्रयाग में आते ना आप, तो आपको वहाँ भी 70 के तो नहीं, लेकिन 50 या 60 रुपये की ना मैगी मिलती है। आपको पता होगा, आप कमेंट करना, 50 या 60 रुपये की मैगी मिलती है, ठीक है। तो बिजनेस एक्चुअल में बिजनेस कौन कर रहा, हम कर रहे हैं या फिर नीचे गौरीकुंड सोनप्रयाग के लोग कर रहे हैं? भाई अगर बोलने की हिम्मत है लोगों को, तो आपको बोलना चाहिए कि गौरीकुंड सोनप्रयाग में या तो सस्ता कर दो या फिर ऊपर महंगा कर लो। आप ये बोलने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे कि ऊपर केदारनाथ में महंगा कर लो, जबकि होना तो ये चाहिए भाई, अगर बिजनेस की बात है तो बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ सभी लोगों को जो ये सब बोलते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपना प्रॉफिट देखना है, ETC ब्ला ब्ला। आपको ओपन चैलेंज क्या है कि आप सिर्फ 1 महीने केदारनाथ में बिजनेस करके दिखाओ। पहले ज़मीन खरीदो, है ना, फिर वहाँ पर इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ, फिर एक स्टाफ रखो, 2 लोगों को रखो, फिर वहाँ पर लोगों की सेवा करो, काम करो वहाँ पर रहकर। फिर आप लास्ट में देखो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना आपने स्टाफ को दिया,
कितना आपके पास बचा, कितनी आपकी मेहनत लगी, तब जाके आप ये बात ज़रूर करना कि वहाँ के लोग बिजनेस कर रहे हैं। मेरे भाई ये बिजनेस कम सेवा ज़्यादा लगती है मुझे तो, ईमानदारी से बताऊँ तो, है ना। जितना इन्वेस्ट होता है, जितनी हमारी मेहनत लगती है 6 महीने वहाँ, उतना तो हमें मिलता ही नहीं है रिटर्न, अगर मैं सच कहूँ तो। क्योंकि आप सिर्फ 2 दिन 3 दिन के लिए केदारनाथ आते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है, बड़ी ही पीड़ा होती है कि हमें कष्ट हो गया, हमें सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई। भाई यहाँ तो बहुत ठंडा है, हमें बिजली प्रॉपर नहीं मिली, नेटवर्क नहीं मिला, यहाँ के लोग ऐसे, वहाँ के लोग ऐसे, हमें तो 70 रुपये की मैगी मिली। तो भाई हमें भी तो खाना वाना महंगा मिलता है वहाँ पे। अब जो वहाँ का लोकल बंदा है वो किसी होटल में खाएगा, कोई मेरा बगल वाला कैंप वाला मेरे होटल में खाएगा तो फ्री में थोड़ा ना खाएगा, उसको भी तो महंगा पड़ेगा। तो अगर आपको महंगा लग रहा है तो बेचारा जो वहाँ काम कर रहा है उसको क्या लगेगा। तो ये बोलना आसान है, कमेंट घर में बैठकर कमल के अंदर या फिर ऑफिस से कमेंट करना बड़ा आसान है कि ये सब हो रहा है, लेकिन ग्राउंड में काम करने की बारी जब आती है तो थोड़ा सोचना बनता है बॉस। तो आपकी इस पर क्या राय है, नया रास्ता खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, और खुलना चाहिए तो किस वे में खुलना चाहिए और कैसा क्या होना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। और डेली ब्लॉग के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली इंस्टाग्राम रील के लिए आप फॉलो कर सकते हैं केदार अनुराग को। जय श्री केदार, हर हर महादेव।